and arrested Harshvardhan Jain, who was running an illegal West Arctic embassy by taking a rented house in Kavinagar, calling himself a consul and ambassador of countries like West Arctica, Subroga, Pulvia, Nordornia, and travels in vehicles with diplomatic number plates. We are also learning that the arrested person Harshvardhan Jain had 4 vehicles with diplomatic number plates and the emblem of the Ministry of External Affairs. During the raids, the Noida ATS found 12 diplomatic passports of micronation countries, forged documents with the seal of the Ministry of External Affairs. There were 2 forged PAN cards, 34 seals of different countries and companies as well. 2 forged press cards, about 44,70,000 rupees in cash were also seized from him. The foreign currency of many countries and documents of several companies were also seized from this individual. Javed Hussain is on the telecast with me. Javed, this sham embassy that was being run by this individual, how did he start it off? Where did he get these forged documents of the Ministry of External Affairs? He has a number of forged passports of different countries as well. देखिए यूपीएसटीएफ और नोएडा यूनिट 22 ने फर्जी जो एम्बेसी का एक पूरा रैकेट चल रहा था उसमें हर्षवर्धन जैन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी के मुताबिक चंद्र स्वामी और अदनान खगोशी जो कि आर्म्स डीलर है, इंटरनेशनल आर्म्स डीलर है, इससे भी इसके संपर्क थे और ये उससे पुराने इसके संपर्क जुड़े हुए थे। वेस्ट आर्टिक जो एम्बेसी है उसका ये एम्बेसी के नाम पर ये फर्जी पूरा एक रैकेट चला रहा था। और जानकारी के मुताबिक वेस्ट आर्टिका, कैपोगोर्गा, पोडोना और लोडोनिया के ये जो एम्बेसीज हैं इसके काउंसल्स और एम्बेसडर्स के तौर पर ये अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसने कई मॉक जो फोटोज हैं, पीएम की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें या कई हाई प्रोफाइल लोगों की बात करें, तो इसने इस फर्जी अपनी एम्बेसी में इसने मार्क करके इसने फोटोज जो है उसको इस्तेमाल करता था। बेसिकली इसका जो मकसद था लाइजनिंग करना और शेल कंपनियों के ये जो हवाला का जो एक पूरा रैकेट वो कहीं ना कहीं ये चला रहा था। और अभी तक की जानकारी में ये भी पता चला कि साल 2011 में इसने इलीगल सैटेलाइट फोन को भी इस्तेमाल किया था, जिससे बाद में गाजियाबाद पुलिस की तरफ से एक इसमें मामला भी दर्ज किया गया था। यूपीएसटीएफ एक लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन पे काम कर रही थी और जब उसे इस मामले को लेकर जानकारी मिली तो उसने एक रेड को कंडक्ट किया और यूपीएसटीएफ ने इस बड़े फर्जी वाला जो एक एम्बेसी चल रहा था जिसमें कई गाड़ियां मिली, जिसमें कई नंबर प्लेट को फर्जी तरीके से रखकर दिखाया जा रहा था और जिस तरीके से तमाम लग्जरी गाड़ी जो है नंबर फर्जी प्लेट और इसको पूरी तरीके से एम्बेसी के शकल में दिखाने की कोशिश जी, ये कितने साल से एम्बेसी, ये फेक एम्बेसी, इलीगल एम्बेसी चला रहे थे? जी देखिए, ये इसने एक लंबे समय से इसने एक रेंट पर एक कोठी को ले रखा था और जिसको पूरी तरीके से इसने एम्बेसी का शक्ल दे रखा था, जिसमें वेस्ट आर्टिक जो एम्बेसी है इसको इसने एस्टैब्लिश किया था कि ये वेस्ट आर्टिक का ये एम्बेसी है और यहाँ पर कई लोग इससे मिलने आते थे। लेकिन इन सब के पीछे का जो एक मेन मकसद था वो हवाला का एक पूरा रैकेट को सिंडिकेट तरीके से ऑर्गेनाइज करना था और इसे हवाला के जरिए ये जो विदेश में जो लोग हैं वहां तक पहुंचाना, उनको बड़े कंपनियों को नौकरी के नाम पर एक पूरी तरह से लाइजनिंग को एस्टैब्लिश करना, जिसके पीछे का जो मेन मकसद था जो अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। लेकिन यूपीएसटीएफ जो है जिसने इस बड़े एक ऑपरेशन को ऑपरेट किया और अब इस पूरे मामले को लेकर हर्षवर्धन जो जैन है उसके साथ और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं उसको लेकर अब पूरे इन्वेस्टिगेट को लेकर यूपीएसटीएफ की जांच आगे बढ़ रही है। All right, thank you for giving us that information. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.